हरियाणा सरकार ने गन्ने की कीमत में प्रति क्विंटल 12 रुपए की वृद्धि करने का फैसला किया है। इस बड़ी घोषणा के बाद एएनबी न्यूज से प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। के लिए अच्छी खबर है। शुगरफेड की बैठक में आज सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हिस्सा लिया है। इस बैठक में किसानों के लिए जो दाम हैं गन्ने के 362 रुपए प्रति क्विंटल किए गए हैं। इससे पहले आप जानते हैं कि पंजाब ने 10 रुपए बढ़ाकर 360 किए थे, तभी से चर्चाएं थी कि हरियाणा में भी रेट बढ़ेंगे। आज ये फैसला ले लिया गया है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर बनवारी लाल, सहकारिता मंत्री हैं। उनसे हम जानेंगे कि ये जो फैसले हैं इनको विस्तार से, एक तो उनसे जानेंगे क्या इसका विस्तार क्या है और क्या फैसले आज बैठक में लिए गए। डॉक्टर साहब नमस्कार। सर ये बताएं कि आज जो शुगरफेड की बैठक हुई है उसमें क्या फैसले लिए गए। आज शुगर केन कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग हुई और जिसकी अध्यक्षता हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने की और हमने आज जो हमारे किसानों की जो गन्ना उत्पादक किसान हैं उनकी स्थिति के बारे में भी चर्चा की और हमारी जितने भी मिल हैं उनके बारे में भी, उनकी दशा के बारे में भी बात की। और इसके साथ साथ जो पंजाब ने अभी गन्ने के रेट बढ़ाए हैं उसी दिशा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी गन्ने के रेट बढ़ाने के आदेश किए हैं। और आज हरियाणा, जिस तरह से पहले सारे देश के अंदर सबसे ज्यादा रेट हरियाणा के थे, उसी सिलसिले में आज हमने 362 रुपए 12 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़े हैं। तो अब हमारा 362 रुपए अर्ली स्टेज का हो गया और जो लेट थी, जो हमारी 345 रेट था जिसका, उसका 355 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से हो गया है। और पंजाब ने तो वही पिछले 4 साल से 310 रुपए रेट था, उन्होंने कुछ नहीं बढ़ाया, लेकिन चुनाव को मद्देनजर रखते उन्होंने, चुनावों को देखते हुए अभी उन्होंने एकदम 50 रुपए बढ़ाए। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर आज हमने भी जो गन्ने के रेट 362 और 355 किए हैं। ये बताएं कि ये रेट बढ़ाने से आप, जो हम कहते हैं कि कितना प्रभाव या कितना किसानों को लाभ होगा जो रेट बढ़े हैं। देखो, इससे अगर एक रुपए भी मतलब हम बढ़ाते हैं तो कम से कम सरकार के ऊपर 8 करोड़ रुपए का भार पड़ता है और किसान को भी काफी इससे फायदा होगा। लेकिन जिस तरह से अभी जो शुगर है, हमारी शुगर की जो रेट पड़ता है और जो गन्ने का रेट, उसमें गैप है, वो सरकार देती है और सरकार के ऊपर भी वजन बढ़ता है। सरकार लोन देती है कि किसानों को पेमेंट टाइम पे हो, ताकि तो हमारे जो सब्सिडी देती है सरकार, किसानों के हित को देखते हुए ये गन्ने के रेट बढ़ाए हैं। हालांकि सरकार पे तो दबाव पड़ता है, लेकिन किसानों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये गन्ने के रेट बढ़ाए हैं। और इस को हम पूर्ति करने के लिए अभी हमने जो हमारा जो अब इस टाइम जो वैरायटी गन्ने की चल रही है 216, उस वैरायटी में कुछ रोग आ गए थे। रेड रोटन जो बीमारी है वो आ गई थी और उसकी वजह से पिछले साल हमारी जो रिकवरी है उसमें भी 0.34 के लगभग रिकवरी भी हमारी कम हुई है। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक नई वैरायटी हमने 15-023 जो वैरायटी है उसको अब ज्यादा से ज्यादा हम उसको किसानों को देंगे। और जिस तरह से हमारे वैज्ञानिकों ने और कृषि वैज्ञानिकों ने, गन्ना एक्सपर्ट्स ने जो हमें बताया है कि इसकी जो रिकवरी होगी वो लगभग 14% के आसपास आएगी। तो अगर इस तरह की अगर ये रिकवरी आती है तो हम किसानों को मतलब किसानों को इससे और भी ज्यादा फायदा होगा। तो हरियाणा में जो है पंजाब से आगे रेट बढ़ाने के मामले में निकल गया है और आप जानते हैं कि पंजाब ने हाल ही में 10 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने के रेट बढ़ाए थे और 360 रुपए वहां पर प्रति क्विंटल गन्ना बिक रहा था। लेकिन एक इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पर चुनावी वर्ष है और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि हरियाणा के लिए अब रेट बढ़ाना लाजमी होगा। हरियाणा ने आज जो है गन्ने के रेट 360 से आगे जाते हुए 362 रुपए बढ़ाए हैं और जैसा मंत्री जी ने बताया कि 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ जो है प्रदेश सरकार पर इसका पड़ेगा। एक और बड़ा फैसला जो है शुगरफेड की बैठक में ये हुआ है
कि एथेनॉल प्लांट जो लगने हैं उसके काम की समीक्षा भी की गई है। एथेनॉल अगर बनना शुरू होगा तो शुगर मिलों का जो घाटा है वो कम हो पाएगा। एएनबी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।